धरती में अनाज नहीं, तलवार पैदा होती थी। चारों तरफ युद्ध के क्षण थे और उस युद्ध के क्षणों के अंदर मीरा, ये बड़ा आश्चर्य जैसा प्रश्न है। आइए मीराबाई को प्रणाम करते हुए आपको मीरा की तरफ ले चलते हैं। धोरा में जब बह चली एक तारे की झनकार, मेड़तनी मीरा बनी गिरधर को श्रृंगार। मेड़तनी मीरा गिरधर रो श्रृंगार। चित्तौड़गढ़ के अंदर बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े महाराज हुए। आज भी राजस्थान का चित्तौड़ और वहाँ के राजे महाराजों ने, जिन्होंने हमारी धरती माता की पूर्णता से रक्षा की, उनका नाम है संवत 1561 में राव दूदाजी नाम के एक राजा हुए मेड़ता के, और उनके दो पुत्र थे, बीरमदेव और रतनदेव। तो ये रतनदेव जी जो थे, इन्हीं के घर में मीरा का जन्म हुआ था। संवत 1561 में शुक्ला आश्विन पूर्णिमा, जिस दिन को शरद पूर्णिमा कहते हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि में मीराबाई का पदार्पण हुआ था। और वो युग संतों का युग था। एक तरफ चैतन्य महाप्रभु थे, एक तरफ तुलसीदास जी थे, एक तरफ कबीर दास जी थे, एक तरफ चले आ रहे थे हमारे बड़े बड़े संत। चारों तरफ संतों का जमाना था। वो चारों तरफ खून तो था, बह रहा था। केसरिया बाना पहन पहन करके लोग युद्ध में जा रहे थे। ऐसी स्थिति थी। चूड़ावत का आज ही विवाह हुआ था और सुबह ही समाचार आ गया युद्ध करने के लिए जाना है। और उसकी पत्नी हाड़ा रानी बहुत सुंदर थी। गया तो दरवाजे से समाचार भेजा, युद्ध में तो जा रहा हूं लेकिन मेरा मन नहीं लगेगा। अब युद्ध में गया तो थोड़ा हारने लगा हो। उसने फिर सैनिक से कहा, रानी से कहो उसकी याद आ रही। चूड़ावत मांगी सेनानी, कुछ निशानी दे अपनी, तो सिर काट दे दियो क्षत्राणी। उसने अपना सिर काट के थाली में रख दिया, ले जाओ दे दो। मातृभूमि पहले है। उसके बाद चूड़ावत ने युद्ध किया और जीता। लेकिन अपना सिर काट कर देने वाली क्षत्रियाणी, पन्नाधाय की कथा कौन भूल पाएगा इतिहास के अंदर। उसको पता है एक दासी का बेटा दास बन सकता है। राजा को जब मार दिया तो उदय को बचाने के लिए उसने अपने बेटे को पल्ले में सुला दिया। आकर के शत्रु बच्चे को काट दिया, अपने आंख के सामने बच्चे को कटता उसने देखा। लेकिन उदय सिंह को बचाकर उसने उदयपुर बसाया। ऐसे क्षत्रियाणियों के गीत है। ये इतिहास सुने बिना मीरा का चरित्र समझ में नहीं आ सकता है। राजस्थान का वह प्रेम करना है तो राजस्थान की स्त्री से सीखो, ऐसा कवियों ने लिखा है। जमला ऐसी प्रीति कर जैसी हिंदू जोई, जोई मतलब स्त्री, पूत पराए कारण तो जड़ जड़ कोयला हो। श्री दूदाजी महाराज के घर के अंदर
पता चला कि रतन सिंह जी की पत्नी के गर्भ में संतान आ गई है। उसी दिन से उन्होंने काम किया, भागवत कथा सुनानी शुरू कर दी। पंडित जी रोज आते थे भागवत सुनाने। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, रानी रोज प्रश्न भेजती थी, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। पर जहां 10वां स्कंद आया, रानी ने प्रश्न भेजना बंद कर दिया। पंडित जी ने कहा क्या बात है, रानी जी तो रोज 4 प्रश्न करती थी। रानी ने कहा कोई प्रश्न नहीं रह गया जीवन में। पूर्णिमा की रात्रि में मीरा का जन्म हुआ। देखो, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो, सब महान कर्म करे हुए लोग आते हैं दुनिया में। जब धर्म की नींव पक्की हो जाती है तो परमात्मा रूपी वृक्ष उस पर प्रकट हो जाता है। आइए, पूर्णिमा के दिन मीरा जन्मी। पर मीरा कौन थी? हमारे यहाँ भक्तमाल में मीरा का थोड़ा सा चरित्र सुन लीजिए आप, कि इस स्थिति पर मीरा कैसे आई। क्योंकि जिस मकान की नींव गहरी होती है ना, उस पर बहुत बढ़िया मकान खड़ा हो सकता है। हर आदमी को अपनी जिंदगी की नींव अच्छी रखनी चाहिए, तो उसका जीवन बहुत कुछ ऊंचाई पर जा सकता है। जब भगवान श्याम सुंदर गाय चराया करते थे, वृंदावन में रहते थे, भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो गया था। गोप ग्वालों के साथ में भगवान गाय चराते। ग्वालों का गोविंद से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, गोविंद की जूठन खा लेते तो आनंदमय हो जाते थे। और कभी भगवान अपनी, जिसको दोना नहीं मिला भैया मेरी हथेली चाट, जब हथेली चटा देते थे तो ग्वालों को अपना आनंद हो जाता था। तो एक ग्वाला था जिसका नाम था सुंदर। सुंदर भी था वो। श्री कृष्ण के साथ में रात दिन सब समय गैया चराने जाए, खेले कूदे, साथ में आए। सुंदर जब छोटा था तभी उसकी विवाह हो गया। पहले बचपन में विवाह हो जाता था और 10-12 साल बाद में गोना होता था। गोना जानते हैं, विरागमन। सुंदर ने आज कहा कृष्ण कृष्ण, मेरी मां कह रही है कल मैं दुल्हन को लेकर के आऊंगा, तो भैया कल हम गाय चराने नहीं आएंगे, कल हम बैलगाड़ी को सजा लिए हैं। कृष्ण ने कहा हमें भी ले चल। कहा आप क्या करोगे, मैं लेकर आता हूं ना बहू को। सुंदर लेने के लिए गया। जिसको लेने जा रहा था उसका नाम माधवी था। पर माधवी जिस गांव के अंदर रहती, उन दिनों क्या था, वृंदावन के अगल बगल में पास में एक हल्ला मच गया था कि कृष्ण ऐसा आ गया है जो देख लेता वो पागल हो जाता है। उसकी कोई बंसी सुन ले तो उसके बाद में रह ही नहीं पाता है। गोपियां काम छोड़ के, काज छोड़ के, घर छोड़ के, द्वार छोड़ के भाग लेती है। तो माधवी की मां जब वो छोटी थी, इससे ब्याह हो गया सुंदर से, छोटी थी तब से रोज सिखाती थी, बेटी तू जा तो रही है नंदगांव में, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है कहीं इस बंसी वाले से तेरी नजर नहीं मिल जाए, नहीं तो तेरा धर्म चला जाएगा, पति पत्नी नहीं रहेगी। सुना है किसी का सलामत मटगा न छोड़ा, पता चल जाए नया तो फिर वो प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सुना है रंग का काला है लेकिन इतना, और वो सबको अपनी बातों में फंसा लेता है। मैंने कल ही सुनियो है, माँ रोज कथा सुनाती, कल ही सुनियो एक नई बहू आई और फिर जब माँ को पता चल गयो कि नई बहू आई है तो बस वहीं गली से बंसी बजाता हुआ निकला। बहू ने बहुत रोका चाहा अपने को, लेकिन रोक ही नहीं पाई। बस फिर क्या था, उस बंसी वाले के पीछे पागल होकर के चल दी। सास देखती रह गई, ससुर देखते ही रह गए, वो कहीं की नहीं रह गई।
2-4 दिन बीते, फिर माधवी को सिखाती, देख बेटी जा तो रही है, फिर उससे डर के रहना, बच के रहना। कल एक महात्मा जी आ रहे थे, मैंने पूछा कहां से आ रहे हो? बोले वृंदावन से आ रहे। मैंने कही वृंदावन में? अरे वहां तो यशोदा का एक चोर रहता है लाला, उसने हमारा दिल चुरा लिया है। हम कपड़े पहनते थे माही, अब तो कपड़े भी नहीं पहनते, नंगे रहते, याद ही नहीं रहती है। माया ही पंथापति भीमरथ्या दिगंबर कोपी तमाल नील। वो नील वर्ण का लाला वहां रहता है, नंगा धड़ंगा, जमुना के किनारे 3-4 साल का वो छोरा, ऐसा नंगा धड़ंगा, उसको देखने के बाद में कुछ खाने नहीं, पीने सोने की इच्छा ही खत्म है। बावरे की तरह घूम रहे हैं। और कन्हैया का काम, आप तो बिहारी जी दर्शन करने जाते हो ना, कन्हैया का काम तो लूटना है। वृंदावन में हम लोग जाते हैं, कई लोग क्या कहते हैं, पहले हम दुर्गा जी के भगत थे, पहले हम शंकर जी के भगत थे, पहले हम इसको मानते थे, लेकिन अब क्या हो गया भैया? जब से ब्रज आने लगे पता नहीं मन, राधे 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 राधे। बड़े बड़े आज के जो आचार्य लोग हैं ना वृंदावन में, कहते थे हम तो शिव जी के भक्त थे। अरे लुटेरा है लुटेरा, उधर जाने के बाद कोई आ नहीं सकता है।